This is Abdul Malik Hashmi, and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. अगला वावल साउंड हमारे पास है शॉर्ट ई साउंड। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। असल में तीन चीज़ें होती हैं। एक हर्फ की तीन पहलू हैं। एक उसकी आवाज़ है, एक उसकी अलामत है जिससे वो लिखा जाता है यानी शक्ल, एक हर्फ का नाम है। तीन चीज़ें। वो जो गड़बड़ होती है वो हर्फ के नाम ई और उसकी आवाज़ ए में फ़र्क नहीं किया जाता। शॉर्ट ई की आवाज़ ई नहीं होती बल्कि ए। तो हमारे पास 27वीं आवाज़ 27th फ़ोनीम है ए। ये शॉर्ट ई है, इसकी आवाज़ है ए। इसको लिखा किस तरह जाता है, इसकी ग्राफीम्स कौन कौन से? सिंगल ई की शक्ल में, ई और ए की शक्ल में भी लिखा जाता है। सिंगल ई की शक्ल की मिसाल बी ई डी, बैड। हर्फ का नाम ई है लेकिन आवाज़ ई नहीं है, तो बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, बिड पढ़ जाते हैं। तो ये बिड नहीं है, बैड। और ये वाली आवाज़ जो है ए की आवाज़ उर्दू में नहीं पाई जाती, इसीलिए बैड को उर्दू में लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम बे ये डे दाल लिखें बैड, इसको बैड भी पढ़ा जाए, बैड पढ़ा जाएगा बैड, जो कि गलत है। बैड के लिए तो बी ए डी होता है, बैड। ई और ए की मिसाल ब्रेड। उसूली तौर पे ई और ए जो है ई की आवाज़ देते हैं, ई लॉन्ग ई की आवाज़ देते हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इस्तिस्ना है। कुछ अल्फाज ऐसे पाए जाते हैं जो ए की आवाज़ देते हैं। आप हम इस तरह कहते हैं कि ई और ए के अंदर ए साइलेंट है। हमारा तस्वर सिर्फ ये है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स साइलेंट होते हैं, नहीं, वाउल्स भी साइलेंट होते हैं। जैसे ई साइलेंट होता है अक्सर, यहाँ पर ई और ए में ए साइलेंट है। अगर ए को हम कंसीडर ना करें तो स्पेलिंग बनेंगे बी आर ई डी, ब्रेड। असल में है भी ऐसा ही। यहाँ ए लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। थ्रेड, धागा। रेड, पास्ट फॉर्म ऑफ रीड यानी उसने पढ़ा। ट्रेड, कदमों के निशान, टायरों के निशान। डेड, मुर्दा जिस्म। फैदर, पर। लेदर, चमड़ा। वेदर, मौसम। हैवी, भारी। आजकल बच्चों के बस्ते भी बहुत भारी भारी होते हैं। हेड, सर। ब्रेथ, सांस। सर्दियों में जब मुंह से भाप निकलती है तो सांस को देखा जा सकता है, ब्रेथ। Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.